चक्कर हो सकता है वर्टाइगो, चक्कर हो सकता है डिजीनेस, चक्कर हो सकता है फेंटिंग, चक्कर हो सकता है फिट्स या सीजर्स। चक्कर में 3 चीज़ें बहुत ज़रूरी है जो हमारे लिए ज़रूरी है कि पहला, साथ में सिर दर्द हो रहा है और नहीं हो रहा है, साथ में नेक पेन हो रहा है नहीं हो रहा है, आपको उल्टी से मन कर रहा है नहीं कर रहा है, आप बेहोश या हाथ पैर कुछ एबनॉर्मल मूवमेंट्स तो नहीं हो रहे। अगर बच्चे जिनको फेंटिंग हो रहा है, चक्कर आ रहे हैं, उन्होंने प्रॉपर सवेरे नाश्ता करके जाना है। लेडीज़ काफ़ी बार सवेरे सवेरे 5 बजे उठ जाते हैं, 4 बजे उठ जाते हैं घर का खाना काम करने के लिए। उनके लिए सबसे ज़रूरी है कि सवेरे उठते से एक चाय का कप या दूध का ग्लास ले लीजिए और साथ में कुछ ब्रेड खा लीजिए ताकि आपको शुगर की कमी और वाटर की डिहाइड्रेशन कमी ना हो। नमस्कार, सेहतनामा देख रहे सभी दर्शकों का स्वागत। सबसे पहले गुजारिश, सेहतनामा को सब्सक्राइब ज़रूर करिए। आज हम सेहतनामा में बात करेंगे चक्कर आने पर। सभी को कभी ना कभी महसूस होते हैं चक्कर आने, मुझे भी महसूस होते हैं। आज इसी पर बात डॉक्टर सुमीत थावन जी हमारे साथ है। बहुत बहुत स्वागत डॉक्टर सुमीत। थैंक यू राजेंद्र जी, दोबारा शो पे आ जाके अच्छा लगा। चक्कर आना है, चक्कर क्यों आते हैं? क्योंकि मुझे भी चक्कर आते हैं, मैंने भी बहुत बार महसूस किया। मुझे चक्कर आते हैं तो मैं तो फिर कोशिश करती हूँ कि वो शिकंजी या नींबू पानी वगैरह कुछ पी लो, लेकिन अब कभी ये नहीं सोचा कि चक्कर आते क्यों हैं। राइट ना, चक्कर एक काफ़ी कॉमन प्रॉब्लम है। मेडिकल लैंग्वेज में चक्कर को हम डिफरेंट तरीके से जज करते हैं और एनालाइज करते हैं। चक्कर हो सकता है वर्टाइगो, चक्कर हो सकता है डिजीनेस, चक्कर हो सकता है फेंटिंग, चक्कर हो सकता है फिट्स या सीजर्स। अब एज ए डॉक्टर जब हम आपसे सवाल पूछते हैं, हम सबसे पहले जानना चाहिए कि आपको चक्कर बेसिकली होता क्या है। तो चक्कर में 3 चीज़ें बहुत ज़रूरी है जो हमारे लिए ज़रूरी है कि पहला, साथ में सिर दर्द हो रहा है और नहीं हो रहा है, साथ में नेक पेन हो रहा है नहीं हो रहा है, आपको उल्टी से मन कर रहा है नहीं कर रहा है, आप बेहोश या हाथ पैर कुछ एबनॉर्मल मूवमेंट्स तो नहीं हो रहे। ये 4 सिम्टम्स के आधार पे हम जज करते हैं कि आपको बेसिकली वर्टाइगो हो रहा है, चक्कर, फेंटिंग, फिट्स या हेडेक हो रहा है। नाउ चक्कर के मोस्ट कॉमन कॉज, सबसे कॉमन जो रहता है, एक पीपीवी रहता है जो कि बिनाइन पोजिशनल वर्टाइगो। बेसिकली बिनाइन पोजिशनल वर्टाइगो में क्या होता है, हेड के मूवमेंट टर्न करने से आपको चक्कर बहुत जोर के आता है। नाउ ये टर्निंग सिर्फ एक ही साइड पे होता है, मतलब कोई पेशेंट्स को सिर्फ लेफ्ट साइड टर्न करने में चक्कर होता है, कोई को सिर्फ राइट साइड में होता है, किसी को ऊपर या नीचे। अब हर एक की पोजीशन डिफर करती है। अब इस तरह के चक्कर जो रहते हैं वो बहुत कम ड्यूरेशन के लिए रहते हैं, 5-10 मिनट से कम ही रहते हैं, बहुत सिवियर रहते हैं और इसके साथ आपको बहुत नौशिया या वॉमिटिंग रह सकता है। इसको हम बोलते हैं बिनाइन पोजिशनल वर्टाइगो। नाउ नेक्स्ट कॉमन जो चक्कर रहता है वो रहता है हेडेक माइग्रेन के साथ, जिसको हम बोलते हैं वेस्टिबुलर माइग्रेन। नाउ इस सिनेरियो में क्या होता है कि पेशेंट को रिकरेंट हेडेक्स की प्रॉब्लम रहती है, मतलब उसको बार बार सिर दर्द होता है और जब सिर दर्द बहुत ज़्यादा होता है तब चक्कर भी है आते हैं, बेचैनी होती है या आंखों में अंधेरा भी छा जाता है, जिसको बोलते हैं ब्लरिंग ऑफ विजन। तो इसमें हम ट्रीटमेंट प्रिंसिपल्स फॉलो करते हैं ट्रीटमेंट माइग्रेन के, और जिसको प्रॉपरली फॉलो करने से इलाज एकदम परफेक्टली 100% हो जाता है। तीसरा मोस्ट कॉमन होता है सर्वाइकल वर्टाइगो। सर्वाइकल वर्टाइगो में क्या होता है, बेसिकली होता है कि आपको नेक पेन होगा, नेक स्टिफनेस होगा, पेन ऑन द बैक ऑफ द हेड, मतलब पीछे के बाजू में आपको हेडेक होगा, और जब भी आप सिर थोड़ा सा मूव करोगे, या लेफ्ट साइड करोगे या राइट साइड करोगे, आपको चक्कर आएंगे। नाउ बीपीपीवी की तरह ये भी पोजिशनल रहता है, बट इसका चक्कर का ड्यूरेशन ज़्यादा रहता है, आधा 1-2 घंटा या पूरे दिन भी रह सकता है। सो मोस्ट इंपॉर्टेंट रहता है एसोसिएटेड सिम्टम्स, ड्यूरेशन और साइट कि किस जगह पर हो रहा है, जिसके बेस पे हम 3 मोस्ट कॉमन कॉजेस ऑफ वर्टाइगो या चक्कर डिफाइन करते हैं, जो कि है वेस्टिबुलर माइग्रेन, दूसरा बिनाइन पोजिशनल वर्टाइगो, तीसरा है सर्वाइकल वर्टाइगो। अब चौथा जो कॉमनली मिसिंग या सिमिलर होता है, जो कि काफ़ी डेंजरस भी होता है, वो रहता है सीजर्स या टीआईए। अब सीजर्स मतलब फिट्स, जिसमें पेशेंट को हाथ पैर टाइट हो जाते हैं, दौरे पड़ना, बेहोश हो जाता है, और उसके बाद जब उठते हैं तो आपको चक्कर आते हैं। लेकिन अगर आप इसके लिए कंफर्म करने के लिए आपको साथ वालों से हिस्ट्री पूछनी पड़ती है कि आपके हाथ पैर टाइट या बेहोश तो नहीं हुआ। अगर ऐसा कुछ रहता है तो इसका ट्रीटमेंट एंटायरली डिफरेंट है। और नेक्स्ट मोस्ट कॉमन रहता है टीआईए। टीआई मतलब एक मिनी फॉर्म ऑफ पैरालिसिस रहता है, शॉर्ट फॉर्म ऑफ ब्रेन पैरालिसिस। इसमें क्या होता है, ब्रेन का ऑक्सीजन कम हो जाता है और कुछ देर के लिए हमारे हाथ पैर चलना बंद कर जाता है। तो वो एक तरह का पैरालिटिक अटैक है जो हमारे लिए ज़रूरी है। और सबसे मोस्ट कॉमन जो रहता है वो रहता है पोजिशनल वर्टाइगो या पोस्चरल हाइपोटेंशन। बेसिकली इसमें क्या आता है, जब आप और मैं हम 15-20 मिनट से बैठे हैं और अगर हम अचानक खड़े हो गए तो हमारे आंखों के सामने अंधेरा आ जाएगा और चक्कर आ जाएगा। इसको बोलते हैं पोस्चरल हाइपोटेंशन। ये काफ़ी कॉमन है, बच्चों बड़ों में किसी में भी हो सकता है। और इसका कारण ये रहता है कि जब हम
काफ़ी देर के लिए बैठता है, सारा ब्लड हमारे पैरों में जमा हो जाता है और ब्लड पैरों से लेकर दिमाग तक आने में टाइम लगता है और उस दौरान हमारे को आँखों के सामने अंधेरा हो जाता है, चक्कर भी आते हैं, लाइट हेडेडनेस भी हो जाता है और काफ़ी बार आप फेंट करके गिर भी सकते हो। तो अगर आपको ऐसे सिम्पटम्स है, इसका मतलब है आप पानी कम पी रहे हो, आपके पैर के मसल्स वीक है या आपका बॉडी का मसल बिल्ट वीक है और आपको उस चीज़ के लिए प्रिकॉशंस लेने पड़ेंगे। और लास्ट बट नॉट द लीस्ट जो रहता है फेंटिंग अटैक मतलब डिजीनेस और सिनको, वो आमतौर पे लेडीज़ को होता है हाँ। या बच्चों को होता है। बच्चे जो स्कूल में जाने से पहले नाश्ता नहीं करते या लेडीज़ जो दिन भर काम करते रहती है और उनको खास खाना खाने का टाइम ये नहीं है। शायद ये सबसे ज्यादा कॉमन है। ये भी सबसे कॉमन है जिसको हम बोलते हैं वीकनेस हो गई, बीपी कम हो गया। हाँ, और मैं भी हैरान हूँ, ये मैंने भी बहुत बार महसूस किया, लेकिन कभी ये नहीं लगा कि इतने सारे रीजन हो सकते हैं चक्कर आने के पीछे। अब इलाज, जो आपने कारण इतने बताए कि अलग अलग तरह के चक्कर होते हैं जो आते हैं, और तो फिर इलाज भी अलग अलग होगा। राइट, बिल्कुल। जैसे मैं आपको बताया, ये 6 डिफरेंट टाइप के चक्कर आते हैं। अब लेट्स स्टार्ट विद द कॉमनेस, जो हमारा सबसे कॉमन है, जो मैंने कहा कि डिजनेस हो जाती है फेंटिंग वाला। हाँ, या जैसे मैं हूँ, कभी भी मैं चक्कर महसूस हुआ, नींबू पानी पी लिया, ठीक हो गया, थोड़ा सा रेस्ट करके ठीक हो गए। सो ये खुद ही इसकी हम खुद इलाज कर सकते हैं। बिल्कुल, काफ़ी सारे केसेस में इलाज का मतलब है इलाज आप खुद कर सकते हैं। सबसे मोस्ट इम्पॉर्टेंट रहता है प्रिवेंटिव मेजर्स मतलब अगर बच्चे जिनको फेंटिंग हो रहा है, चक्कर आ रहे हैं, उन्होंने प्रॉपर सवेरे नाश्ता करके जाना है। लेडीज़ काफ़ी बार सवेरे 5 बजे उठ जाते हैं, 4 बजे उठ जाते हैं घर का खाना काम करने के लिए। उनके लिए सबसे ज़रूरी है कि सवेरे उठते से एक चाय का कप या दूध का ग्लास ले लीजिए और साथ में कुछ ब्रेड खा लीजिए ताकि आपको शुगर की कमी और वाटर की डिहाइड्रेशन कमी ना हो। तीसरा मोस्ट इम्पॉर्टेंट रहता है हमारे लिए पोस्चर्स, नेक पोस्चर्स। अब आजकल पूरी दुनिया मोबाइल पे एडिक्टेड है, लैपटॉप पे एडिक्टेड है या फ्रीक्वेंट ट्रैवलर्स है जो 4-4 घंटा रोज ट्रैवल कर रहे हैं वर्क के लिए। अब इन सब केसेस में क्या होता है, हमारा नेक बहुत स्टिफ हो जाता है और इस केसेस में नेक स्टिफनेस और वर्टाइगो और चक्कर होता है। और दूसरा, चौथा और लास्ट मोस्ट इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट है हेडेक विद चक्कर, जो कि अगेन कॉमन है, जिसके अगेन प्रिवेंशन के लिए प्रॉपर लाइफस्टाइल, टाइम पे खाओ, टाइम पे सो, टाइम पे ट्रैवल करो, माइंड को रेस्ट दो और प्रॉपर रिलैक्सेशन एक्सरसाइजेस फॉलो करो। ये एक इंपॉर्टेंट प्रिवेंटिव मेजर्स है किसी भी तरह के चक्कर के लिए। जो आपने कहा कि मोबाइल पे बैठे रहते हैं और लैपटॉप पे घंटों एक साथ बैठे, उनको जब चक्कर आते तो वो क्या करें? अब सबसे मोस्ट इम्पॉर्टेंट रहता है कि हम लंबे वर्क शिफ्ट के दौरान प्रॉपर रेस्ट ले। तो सबसे बेस्ट रहता है कि आफ्टर एवरी आधे घंटे 1 मिनट का ब्रेक ले, जस्ट डीप ब्रीथिंग एक्सरसाइजेस कर ले। हाँ, 1 घंटा ज्यादा नहीं है 1 मिनट का ब्रेक लेना। बिल्कुल, एक घंटे का वर्क हो गया, जस्ट आप उठ के वॉशरूम जाके आ जाइए, 1 ग्लास उठ के पानी पी लीजिए, काम से ब्रेक लीजिए। नेक्स्ट मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। थर्ड मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, हम रात में लेट नाइट व्हाट्सअप देखते रहते हैं दिन भर कि मिसिंग मैसेजेस चेक करते रहते हैं। तो इस केसेस इन सिचुएशन में आपके लिए एडवाइजेबल है कि आप टेबल पे बैठ के मोबाइल चेक कर लीजिए या लेटे आप बेड पे बैठ के चेक कर लीजिए रादर देन कि आप लेट के चेक करेंगे। बिकॉज आप जब लेट के मोबाइल चेक करते हो, आपका बॉडी अलाइनमेंट, जो स्पाइन पोस्चर्स रहता है, वो सारा वजन जाता है आपके नेक पे और इसकी वजह से नेक स्टिफ हो जाती है और इसका इफेक्ट आपको अगले दिन दिखाई देता है जब आप फील करते हो कि सिर भारी लग रहा है, नेक टाइट लग रही है, नेक स्टिफ लग रही है। तो उसके कॉमन प्रिकॉशन। अब चक्कर जब आए, कब डॉक्टर के पास जाने की जरूरत पड़ती है और आपके पास कितने पेशेंट आते हैं चक्कर आने की शिकायत लेके? ना, चक्कर काफी कॉमन है और काफी सीवियर भी रह सकता है। हाँ, पर हैरानी होती है कि सिर्फ चक्कर, मुझे लगता है कि चक्कर आने पे क्या डॉक्टर के पास जाने की जरूरत है? मुझे नहीं लगता। अगर किसी को भी हेडेक हफ्ते में 1 बार से ज्यादा हो रहा हो, रिकरेंट पेन किलर्स की जरूरत पड़ रही है हफ्ते में 1 बार से ज्यादा, बार चक्कर बार चक्कर आना, आंखों के सामने अंधेरा आ रहा है, आपको चोट लग रही है या बेहोश होकर गिर रहे हो या कुछ देर के लिए हाथ या पैरों में वीकनेस रह रही है। अब इसको हमें डिफरेंशिएट करना पड़ेगा। जनरलाइज वीकनेस की आपको काम करने की इच्छा नहीं हो रही है और एक वीकनेस की आप एक हाथ हिला नहीं पा रहे हो या एक पैर हिला नहीं पा रहे हो, इसको बोलते हैं हम ट्रांजिएंट पैरालिसिस। तो अगर आपको ट्रांजिएंट पैरालिसिस हो रहा है तो इन सब सिचुएशंस में आपको अर्जेंटली डॉक्टर के पास जाके प्रॉपर्ली चेक कराने पड़ेंगे। तो फिर उसके बाद आप इलाज क्या करते हैं? अभी सबसे बेस्ट रहता है हमारा फर्स्ट थिंग आपको मैंने बताया प्रिवेंशन, दूसरा रहता है हेडेक का ट्रीटमेंट, हेडेक माइग्रेन का ट्रीटमेंट, तीसरा रहता है सर्वाइकल का ट्रीटमेंट जिसको बोलते हैं सर्वाइकल मसल रिलैक्सेशन टेक्निक, जो कि फिजियोथेरेपी, पोजिशनल थेरेपी या मेडिसिन से हो सकता है, और चौथा रहता है डाइट मेजर्स, डाइट कंट्रोल, डाइट मॉडिफिकेशंस, और पांचवा रहता है लाइफस्टाइल कंट्रोल और लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशंस। ये
कोई भी चक्कर के ट्रीटमेंट में ये 5 एस्पेक्ट्स बहुत ज़रूरी है। आधे से ज़्यादा बीमारियाँ लाइफ़स्टाइल से जुड़ी हुई हैं। बिल्कुल जी। तो कोई मरीज़ आपके पास चक्कर की शिकायत लेके आया हो, तो किस तरह से उसका इलाज या कैसे सिम्पटम्स नज़र आए? राइट। अब इससे मुझे याद है, कल एक हमारे पास एक पेशेंट आई थी, 34 ईयर ओल्ड लेडी थी, मैरिड थी, नॉन वर्किंग थी, शादी होने के बाद उसका एक बच्चा था, 3 साल का लड़का था और वो 3 लोग ही घर पे रहते थे। हस्बैंड एक गवर्नमेंट जॉब में थे, रोज़ ट्रैवल करते थे। तो उनका हेडेक होता था, ऑलमोस्ट 2 टू 3 टाइम्स पर वीक होता था, महीने में 8 से 10 बार आता था और वो रेगुलर पेन किलर्स लेते थे। अब रेगुलर पेन किलर्स लेने की वजह से उनको क्या हो गया था, एसिडिटी हो गई थी और उनको बार-बार पेट का दर्द भी शुरू हो गया था। तो हमने प्रॉपर्ली उनको डायग्नोस किया, उनको माइग्रेन की प्रॉब्लम्स थी, प्रॉपर ट्रीटमेंट किया, रेगुलर उन्होंने ट्रीटमेंट लिया, 1 महीना ट्रीटमेंट लिया, एकदम परफेक्ट रहे। फिर अचानक वो मेरे पास कल फिर से आई कि मुझे हेडेक फिर से होने लग गया। फिर मैं उनकी फैमिली हिस्ट्री डिटेल में पूछने लगा, तो मुझे पता चला, वो पहली बात उनका जो माइग्रेन का ट्रिगर था, उनकी मदर की डेथ हो गई थी 1 साल पहले, तो काफ़ी बार मिस करती थी। उनका रोज़ का पहले का शेड्यूल था कि वो रोज़ अपनी मदर को बात करती थी, लेकिन अब उनके पास बात करने के लिए कोई रहा नहीं, तो हमारे उनकी लाइफ में काफ़ी उदासी आ गई थी। अब दूसरा कारण था कि उसका उनका हेडेक अब दोबारा हुआ, हेडेक रिकरेंस था। अब फिर से मतलब कुछ न कुछ ट्रिगर तो हुआ रहेगा। काफ़ी पूछने पर मुझे पता चला कि उनके घर पे एक डॉग हुआ करता था, जो उसकी मदर के साथ हमेशा रहा करता था। अब वो डॉग को किसी कारण से उनको घर से अलग करना पड़ रहा है, बिकॉज़ किसी मेंबर को फैमिली में एलर्जी हो गई। अब उनको और उदासी छा गई कि पहले एक तो मदर नहीं रही, अभी उनका डॉग भी नहीं रहा, अब वो घर पे जाएँगे तो किसके साथ रहेगी? घर में एक सन्नाटा छा गया। उनकी किसी रीज़न से तो बहुत बार इमोशनल रीज़न होते हैं ये, जो सिर दर्द होना, चक्कर आना, बिल्कुल। जिनको आप खुद ही आप थोड़ा-सा ध्यान देके ठीक कर सकते हो। बिल्कुल जी। अब इमोशनल फैक्टर्स और स्ट्रेस फैक्टर एक बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर है। आस-पास में नेबरहुड में एक सोशल ग्रुप बनाएँ, किटी पार्टीज़ एक अच्छा तरीका रहता है। आप आप सोशल दोस्तों के साथ दोस्तों के शेयर साथ कर सकते हो शेयर अपना कर मन, सकते कोई हो। एक दोस्त हो बिल्कुल, ज़िंदगी में, बहुत ज़रूरी है। बिल्कुल, शायद आधा सिर दर्द और चक्कर आना उसी से ठीक हो जाए। बिल्कुल जी। तो अगेन जैसे मैं आपको बताया, सिर दर्द, माइग्रेन का सबसे मोस्ट इम्पोर्टेंट फैक्ट रहता है इमोशनल ट्रिगर्स या इमोशनल लैक ऑफ इमोशनल सपोर्ट या इमोशनल डिपेंडेंसी, जिसकी वजह से हमें सिर दर्द या हेडेक, माइग्रेन्स होते हैं। तो वहाँ ध्यान देने की बहुत बिल्कुल, ज़रूरत तो है। इस केस में हमने लाइफ़स्टाइल चेंजेस इंट्रोड्यूस किए, डाइट चेंजेस इंट्रोड्यूस किए, मेडिसिन्स के डोज़ थोड़े से ऑप्टिमाइज़ किए, बिकॉज़ वो काफ़ी इमोशन की वजह से डिप्रेशन में जा रहे थे, तो उसका ट्रीटमेंट किया एंड फिर सब कुछ करने के बाद उनकी कंडीशन अब फिर से बेटर है। बहुत-बहुत शुक्रिया डॉक्टर सुमित इस पूरी जानकारी के लिए। उम्मीद करते हैं ये वीडियो आपको पसंद आएगा। नमस्कार।